हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के अनुसार कल 15 जुलाई 2026 यानी बुधवार को क्या हो सकता है, इसका क्या अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर यानी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट बड़ी गिरावट में बंद हो गया। निफ्टी लगभग 160 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 160 पॉइंट माइनस में लगभग क्लोज हो गया। 24,052 के पास निफ्टी क्लोज हो गया लगभग। और वही बैंक निफ्टी ने तो 665 पॉइंट की बड़ी गिरावट दिखी, 665 पॉइंट्स माइनस में लगभग बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। और बैंक निफ्टी ने इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था 57,500 यानी 57,500, उसको भी ब्रेक किया और क्लोजिंग उसके नीचे हो गई 57,460 के आसपास, 57,462 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। और ये बहुत बड़ा ख़राब हो गया बैंक निफ्टी। जो बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, एक ही दिन में बैंक निफ्टी ने इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोज हो गया। कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर कल भी 57,500 के नीचे टिकता है बैंक निफ्टी और क्लोज होता है, तो आने वाले दिनों में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है बैंक निफ्टी में। ये मैं लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बोल रहा हूँ। और निफ्टी भी इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर ही क्लोज हो गया है, 24,050, 24,050 बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा निफ्टी में कल के लिए। 24,000 और 24,050 के पास तो क्लोज हो गया है निफ्टी आज। अगर 24,000 के नीचे टिकता है तो 23,900, 23,800, 850 ये लेवल भी आ सकते हैं निफ्टी में कल के लिए। सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं हर ट्रेडिंग में। टेक्निकल में ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन हमेशा 100% सही नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है। वैसे ही साइंटिफिक जो टेक्निकल डाटा लेवल्स है वो भी हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ इस चैनल के द्वारा कि एक न्यूज़ आ गई, कोई बड़ी न्यूज़ अच्छी या बुरी, तो लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई मायना नहीं रखता। सभी लेवल्स ध्वस्त हो जाते हैं नीचे या ऊपर के, और मार्केट बहुत ज़बरदस्त बढ़ता है या बहुत बड़ी गिरावट देता है। तभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं आते हैं। तो ऐसा ही होता है जनरली। ओके, तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। आज मार्केट ने अच्छा खासा मौका दिया था। मैंने आज के प्रेडिक्शन में बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नीचे से लेने की, और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से अगर लिया तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और तुरंत आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। और दूसरा, मैंने दोपहर का एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दिया था, और जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जो दोपहर का दिया था ना, उसके बाद मार्केट में गिरावट तेज हो गई और वहाँ से मार्केट तेज़ी से गिरना लगा। तो ये ताकत होती है एस्ट्रोलॉजिकल टाइम की। और जो मैंने बोला था कि नीचे से बाय कीजिए और प्रॉफिट होने के बाद निकल जाइए, क्या हो गया? आज मार्केट ओपन हो गया, बाद में मार्केट ने 10 बजे तक नीचे का लेवल प्राप्त किया। नीचे का लेवल कौन सा था? 24,040-50 का। हालांकि 24,020 के आसपास का लो है, लेकिन बाद में दोपहर में वो लो लगाया। लेकिन सुबह का जो लो था वो 24,040-50 के आसपास था। और वहाँ से मार्केट ने 10 बजे से रिकवरी चालू की और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट ऊपर का लेवल ले दिखाया। 24,157 का आसपास का हाई लगाया है निफ्टी ने आज, 24,157 का। यानी 24,040 से लेके 24,157, यानी लगभग 117 पॉइंट। ठीक है, कोई बात नहीं, 100 पॉइंट पकड़िए। तो निफ्टी में 100 पॉइंट की तेज़ी हो गई नीचे से। और वही बैंक निफ्टी में भी 300, 400, 500 पॉइंट की नीचे से तेज़ी हो गई। और मैंने जो बोला था कि लोएस्ट लेवल पे आप खरीदिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, जो 24,050 का था, और वहाँ से आपको 100, 110 पॉइंट निफ्टी के मिले और बैंक निफ्टी के भी 300 से 400 पॉइंट मिले। और जिन्होंने भी ये पकड़ा रहेगा
जो मैंने बोला था नीचे से ले लो आप, नीचे से प्रॉफिट मिलेगा, नीचे से मार्केट ऊपर जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ रहेगा। और बहुत सारे लोग भी हैं जिनको प्रॉफिट मिला है, जो लोग मुझे मैसेज करके बोलते भी हैं। बाद में एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जो मैंने दिया था दोपहर का, अभी आपको मैं बोल ही देता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जो मैंने एडवांस 3 डेज में बोलता रहता हूँ, 12 साढ़े 12 बजे के बीच में था, प्लस माइनस 10-15 मिनट। वहाँ से मार्केट तेज़ी से गिरना चालू कर दिया, उसके पहले से गिरा लेकिन उसके बाद तेज़ी पकड़ी उन्होंने मार्केट ने। और वहाँ से मार्केट जो मुझे लगता है कुछ 24,120-130 का लेवल था 12 साढ़े 12 बजे, और वहाँ से मार्केट ने 24,020 के आसपास का लो लगाया, तो वहाँ से भी 100 पॉइंट मिले रहेंगे निफ्टी में नीचे के लेवल पे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन महान है, महान शास्त्र है। बस इसका यूज़ करना आपको आना चाहिए, और इसका यूज़ किया आपने तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं, या जैसे बोला जाता है वैसे 100% सही नहीं आ सकते, लेकिन इसमें आप इसका यूज़ परफेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हो प्रॉफिट। टेक्निकल डाटा जैसा आप लोग लेवल सपोर्ट रजिस्टर का यूज़ करके आप प्रॉफिट कमाते हो, वैसे एस्ट्रोलॉजी से यानी ज्योतिष शास्त्र से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इंडिया की डर का इंडेक्स ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं, 2-3-4% बढ़ा, 13.75 के पास आ गया है। जो पहले 12 था अभी 13.75 आ गया, 14 के आसपास आ गया। और इसका मेन श्रेय जिसको जाता है अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध का। अमेरिका और ईरान के बीच से युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। और जो पिछले 4-5 दिन पहले जो ब्रेंट क्रूड ऑयल 72 से $74 के आसपास चल रहा था, वो अभी 86 to 87 डॉलर चल रहा है। यानी इतना बड़ा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, आज भी 3-3.5% बढ़ा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। और ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना ये सभी देशों के लिए सरदर्द है, क्योंकि तेल का बढ़ना यानी तेल तो चाहिए हर देश को, तो डॉलर्स में पैसा देना पड़ता है, खर्चा बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। हमारा इंडिया का भी जो इन्फ्लेशन फिगर है वो तो आपको पता ही है, महंगाई बढ़ चुकी है हमारे यहाँ। अमेरिका की आने वाली है, वो भी मुझे लगता है कि महंगाई बढ़ सकती है वहाँ भी। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दरें, वो बढ़ सकती है। और अगर ब्याज दरें बढ़ गई तो इकोनॉमी डाउन हो सकती है। ओके, ब्याज दरें क्यों बढ़ाते हैं गवर्नमेंट? ब्याज दरें जो होता है आरबीआई हो या अमेरिका में फेड हो, ये इसलिए बढ़ाते हैं कि जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, वो काबू में आए। अभी तक क्या चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट नीचे ही जा रही थी, ब्याज दरें कम कर रही थी सभी गवर्नमेंट, सभी देश, लेकिन अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ब्याज दरें बढ़ा सकते हो, और ये बहुत बड़ा निगेटिव है। प्लस आज और एक चीज़ हो गई जो हमारे लिए बहुत निगेटिव थी, इंडियन रुपीज़ जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत बड़ी गिरावट दिखाया है। इंडियन रुपीज़ आज लगभग 60 पैसे गिरा दोस्तों, और 96 का लेवल भी तोड़ दिया इंडियन रुपीज़ ने, ऊपर का लेवल। ऑल टाइम लो लगभग मुझे लगता है कि 97 के पास है, तो अभी ऑल टाइम लो के पास आ रहे हैं हम लोग। तो इंडियन रुपीज़ का घटना ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता है दोस्तों। आरबीआई इंटरवेन कर रहा है, लेकिन उससे भी इंडियन रुपीज़ स्टेबल नहीं हो रहा है। वैसे ब्रेंड आज डॉलर भी कमज़ोर हो गया, 101 के नीचे आ गया, और उसका फ़ायदा गोल्ड ने ले लिया। आपको रिलेशन मालूम है आपको? जब भी डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है यानी डॉलर कम होता है, तब गोल्ड बढ़ता है। आप देखिए, इसके पहले जो 1,80,000 के आसपास जो डॉलर गया था, गोल्ड गया था ना 24 कैरेट वाला, वो क्यों गया था? तब डॉलर 97-98 के पास था, बहुत कमज़ोर था। तो डॉलर का घटना ये गोल्ड के लिए अच्छी बात होती है। ओके, सो आज गोल्ड अच्छा खासा बढ़ा है, अच्छा खासा यानी ज़्यादा कुछ नहीं, 1,40,000 के आसपास लो था, 139-140, अभी 142 के आसपास आ गया है, इतना ही, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल में मैं हमेशा लेवल्स बोलते रहता हूँ आपको। अभी 88 के ऊपर अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार 2 दिन टिक गया ना दोस्तों, तो फिर से 90, 92, 95 के पास जाएगा, जो मैं लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। ऐसा ही होगा ये 100% हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट है, यहाँ पैसों की ताकत होती है। लेकिन जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आते हैं, जो लगभग 10 में से 6-7 बार करेक्ट आते हैं, और नीचे जो है वो 72 का लेवल अगर तोड़ दिया ब्रेंट क्रूड ऑयल ने, तो 65-68 तक जा सकता है। अभी 86 तक आ गया है, तो देखना पड़ेगा 88 का लेवल तोड़ता है या नहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल। वही चीज़ गोल्ड के लिए है।
गोल्ड अगर 1,30,000 का लेवल तोड़ता है तो 1,10,15 दिखा सकता है आने वाले दिनों में, और 1,30 के ऊपर तो अभी बरकरार है, 1,40,42 के ऊपर है। और ऊपर का लेवल जो है वो 1,58,000 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बड़ी रैली बैंक गोल्ड में संभव है दोस्तों। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमेशा बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्ड में और ब्रेंट क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, और इसमें मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे को लगता है, मेरा अनुमान है, जो भी मेरा नॉलेज है उसके ऊपर मैं बोलता हूँ। और जो भी आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी रजिस्टर्ड है उनसे आप कर सकते हो, उनसे आप करवा सकते हो या कर सकते हो, उनकी सलाह लेके, वो अलग बात है। सो आज जो अभी तक एफआई और डीआई के आंकड़े अभी तक आए नहीं है, और एफआई फिर से अभी कमज़ोर हो गया है इंडिया के ऊपर, क्योंकि बीते हुए कल भी उसने बेचा था 3-3.5 हज़ार का माल कैश में, और आज भी मुझे लगता है कि बेचा रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत कमज़ोर था आज। वैसे इंडेक्स फ्यूचर में एफआई अभी भी 90% शॉर्ट पोजीशन लेके खड़ा हुआ है, यानी 90% वो अभी भी शॉर्ट में है, और केवल 10% वो लॉन्ग पोजीशन लेके बैठा है इंडेक्स फ्यूचर में। ओके, तो ये बहुत बड़ा ख़राब है दोस्तों, और कैश में भी अभी बेचना चालू हो गया है। सो ये हमारे लिए बहुत ख़राब चीज़ है। बाकी अभी अमेरिका तय करेगा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ईरान अमेरिका ही नहीं, अमेरिका ईरान का युद्ध भी तय कर सकता है, ब्रेंट क्रूड ऑयल की लेवल भी तय कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको देखना है, और ऊपर के लेवल पे मार्केट टिकना थोड़ा सा संभव नहीं है ऐसा लग रहा है। जब तक ये अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है, ऊपर के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना ही उचित रहेगा मार्केट में। और कोई अच्छी न्यूज़ अगर आ गई तो मार्केट बढ़ सकता है, लेकिन इसलिए हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग करके चलो, ताकि आपको टेंशन ना रहे। जवाबाजी सट्टेबाजी करके कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ हो सकती है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो निफ्टी क्लोज हो गया था 24,052 के पास, लगभग 158 पॉइंट माइनस में। नीचे 24,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्राप्त है 24,000 का निफ्टी में। उसके नीचे अगर टिकता है प्रिसाइजली 23,980 के नीचे, 23,980 के नीचे टिकता है 10-15 मिनट, तो फिर 23,950, 900 ये लेवल आ सकते हैं। 23,900, 950 वहाँ फिर से सपोर्ट प्राप्त है, वहाँ से आपको वॉच करना है। अगर वो भी ब्रेक हो गया तो 23,800, 850, 23,880 ये आखिरी उम्मीद रहेगी निफ्टी में। परसों बीच में भी एक बड़ी गिरावट आ गई थी, तब 23,800 का लेवल बचा लिया था निफ्टी ने। 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2-4 दिन पहले की। सो 23,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे गया तो फिर 23,200, 500 ये लेवल आ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो 23,800 का लेवल आपको देखना है, वॉच करना है। ओके, ये लेवल सपोर्ट रजिस्टर नीचे के बोल रहा हूँ मैं, सपोर्ट्स जो ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पुट राइटर्स है। मजबूती प्रदान करने वाले पुट राइटर्स होते हैं, और कमजोरी प्रदान करने वाले कॉल राइटर्स होते हैं, ठीक है। और ऊपर का लेवल जो है वो 24,150 के पास बार बार रिजेक्शन आ रहा है निफ्टी में। तो 24,150 का लेवल जो है, वहाँ से लेके 24,250, यानी एक 100 पॉइंट का जो दायरा है ना, 24,150 से लेके 24,250 निफ्टी में, ये बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा कल के लिए भी निफ्टी में, जहाँ कॉल राइटर्स है। ऑप्शन चैनल्स के द्वारा देख रहा हूँ मैं, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, तो फिर वहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, नीचे आ सकता है निफ्टी। अगर 24,250 के ऊपर निकलता है, टिकता है, तो बड़ी रैली निफ्टी में संभव है, ये आपको ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी आज काफ़ी कमज़ोर था, लगभग 650, 660, 665 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, और क्लोज हो गया 57,460-62 के आसपास। 57,500 का इम्पोर्टेंट लेवल भी ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने। नीचे अभी 57,000 का लेवल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बच चुका है बैंक निफ्टी, वो भी ब्रेक किया तो आने वाले दिनों में 56,000 का लेवल भी देख सकते हो बैंक निफ्टी में। और ऊपर का जो लेवल है रजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल, वो है 58,000 का, 58,000। और सबसे बड़ा रजिस्टेंस लेवल आपको सबको पता है, जो मैं बार बार पिछले कई दिनों से नहीं महीनों से बोल रहा हूँ, 58,500 का, 58,500 का, ये बड़ा बहुत रजिस्टेंस रुकावट लेवल है, सपोर्ट नहीं, रजिस्टेंस रुकावट लेवल है। वहाँ आता है फिर नीचे आता है, बहुत बार देखा है मैंने बैंक निफ्टी में। 58,500 का लेवल क्रॉस करके टिकता नहीं, लगातार 2 दिन में बोल रहा हूँ उसके ऊपर। और 58,000 का लेवल भी कॉल रेटस है, वहाँ भी कॉल रेटस है, वहाँ भी रजिस्टेंस रुकावट लेवल प्राप्त है बैंक निफ्टी में। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। पहले न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र। कल है 15 तारीख, 15 जुलाई। 15 तारीख यानी ये 6 अंक होता है, और ये शुक्रदेव का अंक है। और कल बुधवार है, और बुध ऑलरेडी वक्री अवस्था में 23 तारीख तक रहेंगे। तो वक्री बुध
बुधवार है और दिन जो है बुधवार और शुक्रदेव का दिन, शुक्रदेव का अंक, तो ये कॉम्बिनेशन न्यूट्रल माना जाता है। ओके, न्यूट्रल टू नेगेटिव आप मान सकते हो। और नक्षत्र ज्योतिष कृष्णमूल ज्योतिष अष्टक वर्ग के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो चंद्रमा कल रहेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि खुद चंद्रमा की होती है, अच्छी राशि मानी जाती है। कर्क राशि खुद चंद्रमा का होती है और चंद्रमा यहाँ बहुत ही अच्छे नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है पूरे नक्षत्रों में। हालांकि यह नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा खराब फल देता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन पुष्य नक्षत्र नक्षत्र शिरोमणि बोलते हैं, इसलिए गुरु पुष्यामृत यानी गुरुवार के दिन अगर चंद्रमा कर्क राशि में और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे तो उस दिन बहुत सारे लोग गोल्ड लेते रहेंगे। आपको पता रहेगा गुरु पुष्यामृत का महत्व, इम्पोर्टेंस। सो कल बुधवार के दिन है, लेकिन गुरुवार नहीं है, कल बुधवार है। चंद्रमा कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर कृष्णमूल ज्योतिष चार्ट यानी केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड यानी नक्षत्र अधिपति नवंश कुंडली और अन्य कुंडली में देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है ओवरऑल कल का दिन जो लग रहा है मुझे, फिर से नीचे के लेवल से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो फिर से नीचे का लेवल आपको देखना है और वहाँ से आप जो भी आपका जो भी है ट्रेडिंग स्टाइल जो भी है, आप जिसका एडवाइस लेते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, मुझे पता नहीं, तो वहाँ से आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट से आपको देखना है मार्केट में क्या होता है। ओके, और ज्योतिष शास्त्रीय जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है वो सुबह का ही है। उस समय आपको ट्रेंड पता चलेगा और ट्रेंड के साथ आपको जाना है, क्योंकि ट्रेंड इज़ फ्रेंड बोला जाता है। लेकिन ट्रेंड के साथ कब तक जाना है, जब तक आपको प्रॉफिट मिले तब तक मिलेगा, तब इमीडिएटली एग्जिट होके निकल जाना है, आराम से बैठना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सामने स्क्रीन के ऊपर प्रॉफिट दिखता है लेकिन हम लोग बुक नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और मिलेगा के चक्कर में जाते हैं और जो मिलता है वो भी निकल जाता है और हम लोग माइनस में जाते हैं। बहुत बार आपने देखा रहेगा, आपका खुद का भी देखा रहेगा। सो हमेशा प्रॉफिट बुक करना इम्पोर्टेंट है। कब? जब मार्केट बेरिश हो, जब मार्केट मंदा हो। अभी क्या चल रहा है, मार्केट मंदा है, तब ऊपर के लेवल से मार्केट टिक नहीं पाएगा, ये सबको पता है एज पर टेक्निकल। सो प्रॉफिट दिख रहा है तो बुक करना बेटर है ना। और जब मार्केट तेज़ी में रहता है ना, पूरे वर्ल्ड में मार्केट, भारतीय मार्केट सब तेज़ी में रहते हैं, तब मार्केट में जब प्रॉफिट दिखता है तो वेट करना उचित रहता है और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ये आपको जब समझेगा ना, तब आप कमाने लगेंगे। और वैसे भी बहुत कम लोग कमाते हैं, 10 में से 9 लोग हारते ही है ऑप्शन फ्यूचर में, सबको पता है, एज पर सेबी का स्टेटमेंट है। सो बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। सो बहुत आपको सोच समझ के काम करना पड़ता है शेयर मार्केट में। चलिए, अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क को अच्छा जा सकता है, सिंह को मिक्स जा सकता है, कन्या को खराब जा सकता है, तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, जिनकी चंद्र राशि मकर और कुंभ राशि उनको खराब जा सकता है, और मीन राशि वालों को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 70% सही मानना है, 70 to 80%, क्योंकि आपकी खुद की कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। सो 100% सही नहीं मानना है, क्योंकि आपकी खुद की कुंडली अगर स्ट्रांग हो तो अच्छा ही जा सकता है। चलिए, अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के लिए एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है। तो दोस्तों, ये सब अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो आज का प्रेडिक्शन और आज का एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।